खुश रहें हम अकेले। हाँ जी दोस्तों, आजकल ना सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग खुश नहीं रहते हैं। हम लोग पता है खुश रहने के बहाने ढूँढते हैं कि कैसे हम खुश रहें, और जब कोई बहाना नहीं मिलता तो फिर हम खुश ही नहीं रहते। यानी कि हम डिपेंड हो चुके हैं अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर। अगर कोई हमारी तारीफ कर देगा, कोई हमसे अच्छे 2 शब्द बोल लेगा, प्यार से बात कर लेगा, हमारी तारीफ कर लेगा तो हम खुश हो जाएँगे, अगर किसी ने बुराई कर दी तो हम उदास हो जाएँगे। तो क्या ये सही है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम उदास हो गए, किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए? दोस्तों, हमें खुद अकेले खुश रहना है। यानी कि हमें हमें अकेले चलना सीखना होगा। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग खुश नहीं रहते, और अकेले खुश तो बिल्कुल भी नहीं रहते। हमको ना कोई चाहिए खुशियों के लिए। हम डिपेंड हो चुके हैं अपनी खुशियों के लिए, प्यार के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हम ना दूसरी चीज़ों पर डिपेंड हो चुके हैं। अगर कोई हमारे जीवन में है तो हम खुश हैं, अगर कोई हमारे जीवन से जा रहा है तो हम उदास हो गए। तो क्या ये सही है? दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमको अकेले ही जीवन जीना है ना? साथ में हमारे जो भी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से भी हमें इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि उसके जाने के बाद हमें दुःख हो। स्पेशली रिलेशनशिप में जब किसी का दिल टूटता है या कोई उसको छोड़ के चला जाता है उसका पार्टनर, तो वो बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है। उसको नहीं लगता कि ज़िंदगी में वो आगे भी जी पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, अकेले भी वो खुश रह सकता है या रह सकती है। दोस्तों, अकेले आप बिल्कुल खुश रह सकते हैं, बिल्कुल। स्पेशली जो रिलेशनशिप टूटती है ना, इसमें तो बिखरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो उस समय और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करना है, और ज़्यादा खुश रहना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, जब भी हम अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, महत्व देने लगते हैं, वहीं पर हम टूटकर बिखर जाते हैं, वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। यानी कि उस समय हम फेल हो रहे हैं जब हम किसी के जाने पर टूट रहे हैं, या हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जो कि हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, हमें जीना है उनके लिए जो हमें प्यार करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स जो हमें पसंद करते हैं, जिनके जिनके लिए हमारी खुशी बहुत मायने रखती है, उनके लिए हमें जीना है। हमें दोस्तों खुद से ही अपनी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा। कोई भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। अगर आप अपनी लाइफ में अकेले रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस आप अकेले खुश रहें, तो दोस्तों कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी वीडियो में। हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और हमेशा खुश ही रहिएगा, और अकेले बहुत खुश रहिएगा। है ना दोस्तों? ये लोगों के मुँह पर अच्छा खासा तमाचा है। जब आप अकेले खुश रहोगे ना, लोगों को खुश रह के दिखाओगे, और वैसे मैं आपको सही बताऊँ, हमें दिखाना किसी को नहीं है। जहाँ पर भी हम शोबाजी करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं लोगों को, वहीं पर हम हो जाते हैं फेल। हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना, हमें खुद खुश रहना है। खुद अंदर से आत्मविश्वास जगाना है खुद के लिए। जब हम खुद खुश रहेंगे, अकेले चीज़ों को एन्जॉय करेंगे, लाइफ़ को अलग तरीके से देखेंगे ना दोस्तों, हमारी लाइफ़ बहुत-बहुत ईज़ी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, पॉज़िटिव हो जाएगी। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम छोटी-छोटी बात पर दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम उदास हो गए, किसी ने तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए। तो दोस्तों, ये सब करना छोड़ दीजिए। जो भी मैं आप लोगों के साथ में पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल हैं, जो कि मैं खुद अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करती हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट्स और बहुत ही यूज़फुल पॉइंट्स हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है, खुद के साथ समय बिताएँ। खुद के साथ जब आप समय बिताएँगे ना, तो आप खुद को समझेंगे। आपको खुद की पहचान होगी कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना? किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप लाइफ़ में करना चाहते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम खुद को छोड़कर सबके साथ समय बिताना चाहते हैं। जब हम घर में अकेले होते हैं, तो हम बाहर लोगों को ढूँढने निकल जाते हैं कि कोई तो मिले जो हमसे बात करे, कोई तो मिले जो हम हमारे दुःख को समझे, हमको समझे। क्यों भई? क्यों आपको कोई समझेगा? क्यों आपके दुःख को कोई समझेगा? आप समझिए ना खुद को। आप खुद को तो समझना चाहते नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा आ जाए या कोई ऐसी आ जाए, है ना? जो आपको समझे, आपको प्यार करे। नहीं होना आपको दूसरे पर निर्भर दोस्तों। आप खुद पर डिपेंड हो जाइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने साथ समय बिताना पड़ेगा खुद को जानने के लिए।
सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वो करें लाइफ में जो आपको पसंद है, जो एक्टिविटी आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं। जब हमारे पास समय होता है तो पता है हम अपना समय किसमें निकाल देते हैं? उसने हमसे ये कह दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा या मेरे इन-लॉज़ ने ऐसा कहा या मेरी फ्रेंड ने ऐसा कहा। हम अपना सारा दिमाग ऐसे नेगेटिव चीज़ों की तरफ भेज देते हैं, जहाँ से सिर्फ़ हमें दुःख मिलता है, परेशानी मिलती है और हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं और हमारे मन में आने वाले पॉज़िटिव जो विचार होते हैं, वो दब के रह जाते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आए ना, एकदम से माइंड चेंज कर लीजिए एकदम से। और पता माइंड चेंज कब होगा? जब आप प्रभु का नाम लोगे। ये तो मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ कि जब भी आप नेगेटिव हो जाए ना, तो भगवान का नाम आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जहाँ पर भी आपकी भक्ति है, आप बस उनका नाम स्मरण बस आप उनका नाम जोर-जोर से लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए आपका माइंड बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा ही नहीं, है ना? और ये आदत एक दिन में नहीं आएगी, धीरे-धीरे करके आएगी। आप सोचिए कि नहीं अभी तो हम एक दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं या एक दिन में सारे जो रूल्स है वो फ़ॉलो करते हैं या एक दिन में हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएँगे। नहीं दोस्तों, ये हैबिट धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ़ में आएगी। जब आप एक दिन में एक चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, फिर आप नेक्स्ट डे फ़ॉलो करेंगे, ऐसे करके ना आपको हैबिट पड़ जाएगी, है ना? और खुद की जो पसंदीदा एक्टिविटी है मीन्स आपको क्या पसंद है लाइफ़ में, गाना पसंद है, डांस करना पसंद है। देखिए, कुछ तो एक्टिविटीज़ होती है, किसी को कुकिंग पसंद होती है, किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान को कुछ शौक पाल कर ज़रूर रखने चाहिए। जब आप अकेले होते हो, जब आपके पास समय होता है, तो सारा माइंड उनकी तरफ घुमा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो समय है ना वो हमेशा आपको नहीं मिलता। बहुत कम लोगों को समय मिलता है खुद के साथ समय बिताने के लिए। वरना पूरी ज़िंदगी हम संघर्ष ही करते रह जाते हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोगों को ब्लेम करने में निकाल देते हैं। पूरी ज़िंदगी बस यही करने में निकाल देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमारे लिए क्या किया? हमने ये किया, तुमने क्या किया? मतलब बस करते भी है ना कोई काम तो उसको हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसके साथ मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। दोस्तों जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, जो दूसरा कर रहा है वो उसका कर्म है, तो हम अपनी तरफ से गलती क्यों करें? जबकि हमें पता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। कम से कम आपको मन की संतुष्टि तो होगी कि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो उनका भी ना दोस्तों हमारे जीवन पर बहुत बहुत असर पड़ता है। जब हम जानबूझ के गलतियाँ करते हैं, जानबूझ के लोगों को धोखा देते हैं या परेशान करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा हमारे दिमाग पर, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिविटी बनाकर रखें, ये नहीं कि पॉजिटिव सोच बनाएं। जब भी आपके मन में नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रभु का स्मरण करें या फिर अपने माइंड को दूसरे काम में लगा दें ताकि आपके दिमाग में ना नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों जब हम नेगेटिव होते हैं ना तो हमारे मन के अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, हम टूट जाते हैं और हमें फिर ना लोगों से नफरत होने लगती है क्योंकि हम ना फिर अपने पास्ट में चले जाते हैं सोचते सोचते। तो हमारा ना लाइफ के प्रति पॉजिटिव होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी तो हम खुद से खुश रहने लगेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं होगी अपनी खुशी के लिए किसी व्यक्ति पर डिपेंड रहने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम खुद जब अंदर से खुश होंगे तो हम बाहर भी सारे काम बड़े खुशी-खुशी से करेंगे। जब हम अंदर से खुश होते हैं तो जो खुशी होती है ना वो हमारे कामों में भी झलकती है, हमारे विचारों में भी झलकती है, हमारी सोच में भी झलकती है। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th पॉइंट है दोस्तों, किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। हम लोगों की ये बहुत बुरी आदत होती है दोस्तों कि हम ना छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसके पास तो वो चीज़ है या फिर वो देखने में सुंदर है या फिर वो इतनी खुश रहती है या फिर उसकी फैमिली में उसके साथ सब अच्छे से बिहेव करते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं कंपेयर करने की, तो खुद को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें दूसरे लोगों से। जब आप अपने को कंपेयर करना बंद कर देंगे ना दोस्तों, तो आप अंदर से खुश होने लगेंगे क्योंकि जब भी हम कंपैरिज़न करते हैं अपना दूसरों के साथ, तो उसके साथ ना हमारा दिमाग, हमारी सोचने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। और जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है और गुस्सा आता है तो फिर हम क्या करते हैं? घर पर आकर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे हैं या कोई और भी व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हम बड़े गुस्से में उसको जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है कि मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है? वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? उसके साथ तो वो नहीं करता, मेरे साथ क्यों करता है? मेरे साथ ही चीज़ें क्यों हो रही हैं? वो इतनी खुश कैसे रहती है? वो इतनी शॉपिंग कैसे कर लेती है? उसके घर में सब चीज़ें कैसे हैं? मैं क्यों नहीं रहती? मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ? वो क्यों नहीं रहती? तो दोस्तों,
हम जो भी अपने जीवन में पाते हैं सब अपने कर्मों के द्वारा पाते हैं। हम जो कर्म करके आए हैं या जो कर्म कर रहे हैं उनकी ही देन हमारी खुशी होती है। आप मानो या ना मानो, अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हम कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। दोस्तों, किसी को थप्पड़ मारना या किसी को अपशब्द बोलना ही बुरे कर्म नहीं होते। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि घर में कीड़े-मकोड़े होते हैं, उनका मर जाना हमारे हाथों के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी हो जाती हैं जाने-अनजाने में। यानी कि हम कभी-कभी तो जान के करते हैं या कभी-कभी अनजाने में हमारा कहीं पे पैर पड़ जाता है, या फिर हमारे हाथों कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ होते हैं, हमको नहीं पता होता। हमने कभी किसी को कुछ बोल दिया होगा, हमने तो अच्छा बोला है ना, हमारी तरफ से तो अच्छी बातें थी, लेकिन हो सकता है किसी का दिल दुखा हो। दिल दुखेगा तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें भई उसके दिमाग में आएँगी। जब कोई दुखी होगा हमारी वजह से कोई रोया होगा, तो उसके दिल से तो आह निकली होगी ना दोस्तों। तो ऐसे बातें या ऐसे लाइफ में हमें कर्म या कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से कोई रोए, हमारी वजह से किसी की आँख में आँसू आएँ। तो लाइफ में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, हमारी सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम अकेले खुश रहना चाहते हैं ना, तो इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 5th है दोस्तों, प्रेज़ेंट में जीना शुरू कर दीजिए। हम लोग पता है क्या करते हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठ जाते हैं कि भई उसने ऐसा बिहेव कर दिया मेरे साथ में, वो चीज़ें मेरे साथ में हो गई, या फिर मैंने अपनी लाइफ में ऐसा काम किया जिसकी वज़ह से मुझे आज तक पछताना पड़ रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, पास्ट को हम नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना प्रेज़ेंट अच्छा कर सकते हैं। प्रेज़ेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो प्रेज़ेंट में जीना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी साधन है आपके पास, है ना? जैसे भी साधन है उनको एन्जॉय कीजिए। दोस्तों, जब भी हम अपने घर गृहस्थी की बात करते हैं और घर गृहस्थी में आने वाली चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान दूसरे की तरफ चला जाता है। अपने घर में वस्तुओं की तरफ नहीं जाता कि हमारे पास ये सामान है, वो सामान है। हम बस ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास जो उसके घर में है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। मतलब भई आपके घर में जो चीज़ें हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिए और भगवान का थैंक यू बोलते रहिए कि भई हमारे पास एटलीस्ट ये चीज़ें तो हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा अपने से छोटे लोगों को देखो। छोटे लोगों को मतलब जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो हमारे पास हैं। तो दोस्तों, आप कितने खुश हुए? आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। आप क्यों परेशान होते हो? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सब कुछ मिलेगा जो हमारे भाग्य में है, और हमको सब कुछ मिलेगा जो हम चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए खुश रहना पड़ेगा खुद, और भगवान का हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम वो चाहते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं है, और जो चीज़ें होती हैं उसकी हम कद्र नहीं करते। है ना? अब हमारे पास क्या नहीं है उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, और जो चीज़ है उसका हम भोग भी नहीं करते, खुश भी नहीं होते कि हमारे पास ये चीज़ है या ये चीज़ है। हम कितने थैंकफुल हैं, हम कितने खुश हैं कि एटलीस्ट हमारे पास ये चीज़ें तो हैं, उनका तो हम इस्तेमाल करें। अब जो नहीं है उसके हम सपने लिए जा रहे हैं, तो कितना गलत करते हैं हम अपने साथ। फिर हम कहते हैं कि हम तो खुश ही नहीं हैं, हम तो अकेले खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, आप अकेले बिल्कुल खुश रह सकते हो, तंदुरुस्त रह सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट दोस्तों, सोशल मीडिया को थोड़ा सँभल कर इस्तेमाल करें। हाँ जी दोस्तों, आजकल फ़ोन सबके पास है, नेट सबके पास है, और सब लोग वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन किस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, किस तरीके का सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन, कैसी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं। पेट की तो सबको चिंता रहती है कि ब्रेकफ़ास्ट में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा, और बाहर जाके हम उसको भी खा के आएँगे। तो क्या हम इस माइंड का भी सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते। ये माइंड जो कि हमारी पूरी बॉडी को हैंडल करता है, ये माइंड जो कि हमको खुश रखता है, इस माइंड में जब दर्द होता है ना, तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने चिंतित हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस दर्द को सही करें, और ये दर्द जब सही होगा जब आप सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, ऐसी चीज़ देखेंगे जो कि आपके मन को सुकून देगी, आपको शांति देगी, आपकी लाइफ़ का नज़रिया चेंज करेगी, देखने का नज़रिया चेंज करेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। आप यहाँ से बिगड़ भी सकते हैं और सुधर भी सकते हैं, है ना? लेकिन ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। अब हम तो भई आपके फ़ोन में जाके सेटिंग चेंज नहीं कर सकते ना कि भई आपको यही देखना है, वो देखना है। आप समझदार हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, हमें पता है ना? तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर नहीं होते तो मेरी वीडियो क्लिक ही नहीं करते। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आप बहुत समझदार हो।
है ना? आप अपने फ़ोन में चाहते हो कि आप ऐसी चीज़ें देखें जिससे आप खुश रहें, जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जिससे कि आपको एहसास हो कि आप भी लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं। दोस्तों मैं क्या हूँ? मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच को अपने हिसाब से लेके चलती हूँ। दोस्तों मुझे पता है कि मैं अपने माइंड को जो दिखाऊँगी, जो सुनाऊँगी, उसी की इसको लत लगेगी। तो क्यों ना मैं अच्छी चीज़ें इसको दिखाऊँ, क्यों ना मैं अच्छी चीज़ें इसको सुनाऊँ, ताकि मेरा भला हो, मैं खुश रहूँ, मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट आएँ। तो ये तो जब ही होगा ना दोस्तों, जब आप अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ों को सुनोगे, है ना? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अपने सोशल मीडिया को हैंडल करना, वो भी अच्छी तरीके से, ऐसी चीज़ों से जिससे कि आपका भला हो, आप सही रास्ते पे जाएँ। अब देखिए दोस्तों सही रास्ते पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता है कि सोशल मीडिया आपने अगर कोई भी वीडियो ऐसी क्लिक कर दी जो कि आपकी माइंड को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकती है, ज़मीन पे भी ला सकती है और आसमान में भी ले आ सकती है। यानी कि आपको गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तो ये सब आपके हाथ में है क्योंकि फ़ोन ना आपके हाथ में है। तो आपने क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी, जिससे कि आपका माइंड खराब हो, जिससे कि नेगेटिविटी बढ़े। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो ही रही हैं, आप देख ही रहे हो। ये आपके हाथ में है कि उसको वहाँ से हटाएँ, है ना? सब ऑप्शन आपके हाथ में है। आप करोगे तो आप ही ना आपके हाथ में ऑप्शन है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या फ़ॉलो करना है, क्या फ़ॉलो नहीं करना। ऐसे लोगों को फ़ॉलो कीजिए जो आपकी सोच को बदले, जो कि आपको कुछ फ़ायदा दे के जाएँ, ना कि आपके दिमाग खराब करें, आप वैसे ही परेशान हो और आपको परेशान ना करें। तो दोस्तों आज से ना ऐसे लोगों को फ़ॉलो कीजिए, ऐसे लोगों की बातों को सुनिए, जहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिले, जहाँ से आपका माइंड खुश रहे, जहाँ से आप भी लाइफ़ में एक कदम आगे बढ़ सको। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। 7th पॉइंट है दोस्तों नेचर के साथ समय बिताएँ। अगर आप अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो प्रकृति में जाइए, नेचर में जाइए, आस-पास में जितने पेड़ हैं उनको निहारिए। अगर आपके यहाँ किचन गार्डन है तो उसमें समय बिताइए, आपके यहाँ गार्डन है तो उसमें सैर करने चले जाइए, पार्क है तो उसमें जाके बैठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों नेचर से प्यार करना। हम सबसे प्यार चाहते हैं, लेकिन जहाँ से हमारी ज़िंदगी है, जहाँ से हमारा जीवन है, हम उन्हीं को प्यार नहीं करते, यानी कि प्रकृति को, यानी कि नेचर को। जब हम प्रकृति को प्यार करने लगेंगे, जब हम नेचर को देखने लगेंगे, निहारने लगेंगे, ये आसमान, ये झरने, ये पहाड़, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो, तो जन्नत है वहाँ तो। आप देखिए कैसे घर बने हुए हैं, कितने पेड़ हैं, हर तरफ हरियाली, बादल ज़मीन को छूते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। अगर आप कुछ लिखते लिखते हो, कविता लिखते हो या कुछ भी आपको लिखने का शौक है, तो वहाँ पे कितना अच्छा माहौल बनता है लिखने का। तो दोस्तों प्रकृति के साथ जब आप समय बिताओगे, उनसे प्यार करोगे, तो प्रकृति भी आपको ना गोद में ले लेगी। वो भी आपको बहुत सुकून देगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हो। आपको इतना सुकून मिलता है प्रकृति में। तो हमें ना ऐसी चीज़ों को निहारना चाहिए। इससे हमारी आँखों को सुकून मिलता है। हमारे ना नज़रिया चेंज होता है ज़िंदगी के प्रति। ज़िंदगी सिर्फ़ यही नहीं है कि उसने हमको धोखा दे दिया या हमने धोखा दे दिया, उसका दिल तोड़ दिया या घर वालों ने ये बोल दिया या हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास ये चीज़ नहीं है। पैसा दोस्तों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सुख लाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। कोई भी इंसान जब अंदर से खुश होता है ना दोस्तों, तो उसे संतुष्टि होती है। वो सब चीज़ में खुशी ढूँढ लेता है। वो जितना भी कमाएगा या जितनी भी इनकम होगी, वो उसी को डबल करने की सोचेगा, है ना? ये नहीं सोचेगा कि भई मैं बहुत जल्दी से रिच हो जाऊँ या मैं बहुत जल्दी पैसा कमा लूँ, ना। वो कोशिश करेगा कि मैं अपने दायरे में रहकर, मैं अपनी लिमिट में रहकर, मैं संस्कारों के साथ चलकर, यानी कि अपनी लिमिट में रहकर, खुश रहकर, पॉजिटिव रहकर, अकेले खुश रहकर, अकेली ज़िंदगी में चलकर एक मुकाम हासिल करूँ। ये नहीं कि खुद के मेहनत के बलबूते पर हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। लेकिन कैसे? आत्मविश्वास हो, अपनी मेहनत पर विश्वास हो और गिर के उठने की हिम्मत हो। जब आप अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, तो आप गिरते भी हैं, उठते भी हैं, है ना? गिरने से कभी मत घबराइएगा दोस्तों। जब हम गिरते हैं ना, तो जब हम खड़े होते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है। हमें पता होता है कि हम बहुत बेहतर कर पाएँगे क्योंकि हमें गिर के सँभलना आ गया है। हमें पता है कि हमारी कमियाँ कहाँ पर हैं और जिस दिन आपको आपकी कमियाँ पता लग जाएँगी, उस दिन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप बहुत खुश रहने लगोगे दोस्तों। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लोगों की बातों को दिल पे ना लेना।
सबसे ज़्यादा डेंजर तो यही बात है कि हम लोगों की बातों को दिल पे ले लेते हैं, दिल पे लेने के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टे-सीधे हमारे मन के अंदर विचार आते हैं और हम गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आपको किसी ने उल्टा बोला, किसी ने उल्टा जवाब दिया, तो उसको अपनी लिमिट में रहकर वहीं जवाब देकर आ जाइए, बात खत्म करके आ जाइए। उसको घर तक मत लाइए। मतलब कि अपनी परेशानियों को अपनी नींद में मत लेके जाओ, है ना? हम लोगों की ये बहुत बुरी आदत होती है और ये धीरे-धीरे जाती है दोस्तों कि अगर हमसे कोई हमारा अपमान कर दे या लड़ाई झगड़ा हो जाए या हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या किसी ने कुछ बोल दिया हमारी फैमिली में, हमारी हमारी लड़ाई हो जाए, हमारे अपनों से हमारी लड़ाई हो जाए, तो वो बातें हम रात भर सोचते रहते हैं। हम नहीं उम्मीद कर सकते कि सामने वाला समझदार हो। दोस्तों समझदार हमें ही होना पड़ेगा क्योंकि हमें खुश रहना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। जिसने जो बोलना है बोल लो। लेकिन अगर आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा ना, तो सामने वाला कितना बोलेगा? बस ये कि बेशर्म होके ज़िंदगी जियो, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब हम ये सोचते हैं ना कि उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, हम यही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ज़िंदगी जीना है तो बिल्कुल बेशर्म हो जाओ। ये नहीं कि किसी की बात का असर ही नहीं पड़े हमारे ऊपर, जो जिसको जो बोलना है बोलो। आपको जो पहनना है पहनिए, आपको जो खाना है खाइए, आपको जैसी ज़िंदगी जीना है वैसी ज़िंदगी आप जी सकते हो। लेकिन होगा जब आप खुद से कोशिश करोगे, खुद ट्राई करोगे, खुद एक कदम बढ़ाओगे। कितनी भी आप वीडियोज़ देख लो दोस्तों, वीडियोज़ देख के फिर आपको मोटिवेशन आ जाएगा, आप हिम्मत करोगे कि नहीं मैं कल से ऐसा करूँगी। लेकिन जब आप करोगे नहीं तो कैसे पॉसिबल होगा? वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में उतारनी पड़ेंगी कि भई जिसको जो बोलना है बोलने दो। कोई मेरी तारीफ़ नहीं करेगा कोई बात नहीं, मैं खुद शीशे के सामने खड़ी होके खुद ही तारीफ़ कर लूँगी। मैं जैसी भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर हूँ। है ना? ये आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। हमें दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं रहना है दोस्तों। दूसरे तो आपको परेशान करने के लिए आए ही हैं। उनके अंदर नहीं है इतना ज्ञान। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही उनको खुशी मिलती है दूसरों की टाँग खींच के, दूसरों को नेगेटिव करके, दूसरों को परेशान करके, दूसरों की बददुआ लेके। हाँ जी दोस्तों, लेकिन आप समझदार हो। हमें ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी की बददुआ लेनी है, ना किसी के बारे में उल्टा सोचना है, हमें कुछ नहीं सोचना। हमें अपने बारे में सोचना है, हमें खुद से प्यार करना है, खुद की ज़िंदगी बेहतर करनी है, लाइफ़ चेंज करनी है। तो चेंज कैसे होगी? जब यहाँ से हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हम इन आँखों को अच्छी चीज़ें दिखाएँगे, सुकून वाली चीज़ें दिखाएँगे, हँसी वाली चीज़ें दिखाएँगे, है ना? एंटरटेन होंगे। अभी एंटरटेन के भी कई सारे तरीके होते हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं, कुछ अलग, लेकिन कुल मिला के अच्छी चीज़ें देखिए आप। तो बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों लोगों की बातों को इग्नोर करना। इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। ज़िंदगी में आप खुश जब ही रह पाओगे जब आप इग्नोर करना सीख जाओगे। ऑफ़िस में किसी ने बोला, इग्नोर कीजिए। घर में किसी ने बोला, इग्नोर कर दीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है, मुझे जवाब देना है, वहाँ पे आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मन को खुशी देने वाले काम करें। आपके मन को क्या पसंद है? भई सबके अपने-अपने मन के अंदर वाली इच्छाएँ तो होती हैं ना। हम लोग सोचते हैं कि हमें समय मिलेगा तब हम ये करेंगे, हमें समय मिलेगा तब हम ये करेंगे। तो दोस्तों समय हमको कभी नहीं मिलेगा। हमको समय निकालना होगा और स्पेशली जब आप अकेले होते हैं, तब हम पास्ट में चले जाते हैं, दुखों में डूब जाते हैं। अरे आपको खुद के साथ समय बिताने के लिए भगवान ने समय दिया है। खुद को जानने के लिए समय दिया है, तो क्यों आप इसको दुःख में कर रहे हो? दुखी में बिल्कुल जा रहे हो, दुःख में डूब जा रहे हो, इतने गोल्डन टाइम पीरियड को आप उस चीज़ में निकाल रहे हो, जो कि लौट के नहीं आने वाला। क्या ये समय लौट कर आएगा? नहीं लौट के आएगा। क्या हम फिर से बच्चे बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या हम फिर से युवा बनेंगे? नहीं बनेंगे। हमारी एज बढ़ रही है, यानी कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। तो ज़िंदगी कम हो रही है, यानी कि हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ती हुई एज है हमारी, हमारी उम्र की ढलान आ रही है। यानी कि हमने कुछ तो लाइफ़ से एक्सपीरियंस लिया है, कुछ तो हमने ज़िंदगी से सीखा है, तो क्यों इसको व्यर्थ जाने दें? कुछ तो हमें मतलब कुछ तो हमारे अंदर टैलेंट होगा ना, कुछ तो हमारे अंदर बात होगी कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। दोस्तों बुराई भी उन्हीं की होती है जिनमें कुछ ख़ास बात होती है, ये बात याद रखना। लोग नोटिस भी उसी को करते हैं जो कि कुछ ख़ास होता है। अगर आपको लोग नोटिस कर रहे हैं, अगर आपकी लोग बुराई कर रहे हैं, अगर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत कुछ ख़ास है। आप बहुत स्पेशल इंसान हो और आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। है ना? अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है ना तो खुश हो जाइए कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपकी बुराई हो रही है। ये नहीं कि आपको खुद देखिए हमको खुद पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। है ना? अभी कोई बुराई कर रहा है तो उतना भी उनके सामने खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
वहाँ बस सुनिए, इग्नोर कर दीजिए। कोई आपको पता है कि ये इंसान मेरी बुराई करता है ना, सुनिए मत, देखिए मत, सीधे जाइए। लेकिन खुद का तो हमें आकलन करना पड़ेगा ना, खुद को तो एनालाइज़ हमको करना पड़ेगा ना कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है। तो हम खुद को धोखा नहीं दे सकते हम, है ना? अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव बोल रहा है ना, तो उसका हमें सोचना तो पड़ेगा कि भई नेगेटिव अगर क्या मैं वाक़ई में ऐसा हूँ? क्या मेरे अंदर ये कमी है? अगर कमी है तो उसको रिमूव कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर अपना दिमाग मत दौड़ाइए। है ना? बस ये सोच लीजिए कि बुराइयाँ भी उसी की होती हैं, लोग टाँग भी उसकी खींचते हैं, जिनमें कुछ ख़ास होता है, तो आप में कुछ ख़ास है। नेक्स्ट दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद से प्यार करना। हम सबसे उम्मीद करते हैं कि भई वो हमें प्यार नहीं करता, हमारी फैमिली हमको प्यार नहीं करती, ये प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता। क्या आप खुद को प्यार करते हैं? नहीं, आप सच्ची बताओ, आप खुद को प्यार करते हैं? करते हैं ना, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद से सैटिस्फाई होते हैं, खुद से हैप्पी होते हैं, खुद को पसंद करते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी में किसी को भी पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। ये सोच लीजिए कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर किसी के अंदर कोई अच्छी बात है, तो उसको बताइए कि देखिए आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है। लोग पता है तारीफ़ बहुत कंजूसी से करते हैं और बुराई दिल खोल के करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं बनना। तारीफ़ जहाँ पे करने लायक है वहाँ पे तारीफ़ कीजिए और बुराई किसी की मत कीजिए। तारीफ़ बिल्कुल कीजिए लेकिन बुराई किसी की मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों बुराई हर कोई सहन नहीं कर सकता। जो अपनी बुराई सहन कर लेता है वो खुश रहता है, वो अकेले ही ज़िंदगी में झंडे गाड़ देता है कामयाबी के। तो बनानी है अपनी एक अलग राह और बनानी है अपनी एक पहचान, तो सबको कर दीजिए इग्नोर और चल दीजिए अकेले रास्ते पर खुद के नाम का झंडा लेकर। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।